जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजवासी में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। दोस्तों 17 तारीख दिन शनिवार अक्टूबर 2020 से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, फिर अष्टमी या नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इन 9 दिनों में रामलीला का मंचन भी किया जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के आखिरी 4 दिनों यानी कि षष्ठी से लेकर नवमी तक दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि में गुजरात और महाराष्ट्र में डांडिया रास और गरबा डांस की भूमिका रहती है। राजस्थान में नवरात्रि के दौरान राजपूत अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि भी देते हैं। तमिलनाडु में देवी के पैरों के निशान और प्रतिमा को झांकी के तौर पर घर में स्थापित किया जाता है, जिसे गोलू या कोलू कहते हैं। सभी पड़ोसी और रिश्तेदार इस झांकी को देखने आते हैं। तो दोस्तों इस वर्ष 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को नवरात्रि प्रारंभ, और इसमें इसके नियम क्या हैं वह हम आपको बताएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति, जो भी सदस्य इस व्रत को रखने का इच्छुक है और वह व्रत रखना चाहता है तो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन कर 9 दिन तक व्रत रखने का संकल्प लें। पूरी श्रद्धा भक्ति से माँ की पूजा करें। दिन के समय आप फल और दूध ले सकते हैं। संध्या के समय माता रानी की आरती उतारें और सभी में प्रसाद बांटें और फिर खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। उसके पश्चात आप भोजन ग्रहण करें। भोजन व्रत वाला होना चाहिए। हो सके तो इस दौरान अन्न न खाएं, सिर्फ फलाहार ग्रहण करें। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें उपहार और दक्षिणा दें। अगर संभव हो तो हवन के साथ नवमी के व्रत का पारण करें। जो व्यक्ति व्रत रहता है उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में कलश स्थापना का बहुत ही बड़ा महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ होती है। घट स्थापना की शक्ति देवी का आह्वान है। मान्यता है कि यदि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो जाती हैं या क्रोधित हो सकती हैं तो रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापन नहीं करना चाहिए। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाएँ तो अभिजित मुहूर्त में स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजित मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः वह यह 40 मिनट का होता है। इस 40 मिनट के अंदर आप घट स्थापना कर सकते हैं। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष कलश स्थापना की तिथि 17 अक्टूबर 2020 को पड़ रही है। कलश स्थापना का मुहूर्त है 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:23 से लेकर के 10:12 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना की कुल अवधि 3 घंटे 49 मिनट है।
यह कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कलश स्थापना में किस सामग्री की आवश्यकता होती है। माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत ही पसंद है, तो इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के नीचे मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल और कुछ सिक्के और अशोक या आम के पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल और फूलों की माला और माता रानी का श्रृंगार होना चाहिए। यह सभी सामग्री इकट्ठी करके आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। और कलश स्थापना कैसे करें वह भी हम आपको बता रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ़ सफाई करने के पश्चात सबसे पहले आपको गणेश जी का नाम लेना होगा और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के नीचे यानी कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। उसके पश्चात एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वस्तिक बनाएं और लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें यानी कलावा बांधें। यदि आप तांबे का लोटा नहीं रखना चाहते हैं तो मिट्टी का छोटा पात्र लें, जिसे छोटा मटका भी कहा जाता है, उसे लेकर के आप कलश बना सकते हैं। फिर उसके पश्चात उसमें पानी भरें और कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25 दूब, अक्षत और इत्र तथा सुपारी उसके अंदर डाल दें। इसके बाद कलश में आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाएं। फिर आप नारियल लें, नारियल में लाल कपड़ा लपेटें। फिर उसके बाद मौली बांधें यानी कलावा बांधें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र में के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। जब आप कलश स्थापना कर दें उसी समय आप नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लें। यदि आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ साथ माता रानी के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने नवरात्रि के व्रत के तथा घट स्थापना की सभी विधि बतलाई है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।